हम लोग इसके पहले भी बात रखे थे रोड वाले से और बोला भी था कि भाई दुर्गा मंडप में जहाँ स्कूल है हम वहाँ पर ब्रेकर देंगे एक मोड़ में, एक उस साइड से एक इस साइड से। ये बात सही बोल रहे हैं कि जहाँ आपका ब्रांच रोड है उस जगह में दीजिए, फिर जहाँ मोड़ है उस जगह में मतलब ब्रेकर जैसे घाटों में लगता है चौड़ा ब्रेकर है, वो कभी खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं सोच समझिए, चाहे उस जगह में हम रहो चाहे कोई भी और किसी को बोलने जा रहे हैं कि आप काहे बढ़ रहे हैं रोड पर। हम सुरेंद्र बाबू के बोलने जाएंगे कि मतलब काहे आप बढ़ रहे हैं। सबसे पहला गलती ये है कि रोड जब 17 मीटर का हुआ 7 मीटर का हुआ था तो ये समझ जाइए कि 60 मीटर इसलिए लिया जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ या जो देखते होंगे कि रोड में सड़क दुर्घटना जो हो रही है उस बिंदु पे चर्चा की जा रही है कि इस जो सड़क दुर्घटना में जो शिकार हो रहे हैं बच्चे बूढ़े कोई भी हो रहे हैं तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए और उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। इससे समाज के लोगों को राम अखाड़ा के ग्रुप सभी को बैठा के इस विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है। राम अखाड़ा रोड जागरूकता को लेकर बैठक रखी थी और हमारे बीच जो नहीं रहे उनके लिए हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया था। गया कि जो भी जितने अभी जो हादसा जो हो रहा है छोटे छोटे बच्चे को जो है सो हम लोग बाइक देख के और इसको जो गार्जियन बाइक दे रहे हैं और उनको ऐसो जो हादसा जो इन दिनों जो बीत रहा है जो है सो, तो हम तो चाहेंगे जितने भी गार्जियन स्वरूप जो भी है अपने बच्चों को बाइक नहीं दें और जो है सो बाइक नहीं दें और बाइक दे के जो हादसा जो है। और हम लोगों ने जब जो श्री राम भक्त जो है सो अखाड़ा जो हम लोग निर्णय लिए हैं और निर्णय लिए हैं कि जो भी अगर से जो इस तरह की घटना जो भी केरला 3 नंबर के अंतर्गत जो घटना हो रहा है मोटरसाइकिल के द्वारा या किसी 4 व्हीलर के द्वारा, इस पर जो है निर्णय लिया गया कि इस पर अब कार्रवाई किया जाएगा और किसी भी प्रकार का सामाजिक तत्व जो है हमारे दूसरे पंचायत से जो यहाँ आकर बाइक को और 4 व्हीलर बड़ी रफ्तार से निकालते हैं उस पर नियम हटाया जाए। पहला दूसरा कि जो बाइक अब जो है वो सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका सामान, अब वो गाड़ी से अगर कोई बाइक से आया है खरीदने तो सामने ही बाइक खड़ा कर दिया है और कहाँ खड़ा करेगा। अब जगह हो जाता है कंजस्टेड, एक ट्रक को घूमने में वो पूरा उधर से लेता है। तो अगर ये सब चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे और आज हम लोग उसी पे बैठे हैं तो फिर इसका निर्णय कुछ भी नहीं होगा कि ठीक है हम यहाँ वाले लोग को वार्ड करके हम बता दें, पूरे पंचायत में हम बता दें, लेकिन ये एक ऐसा जगह है लइयों के भी लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उनको तो हम नहीं बताए हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो अभी वीरेंद्र बोले कि ये दुकानदार जो है 2 4 10 दुकानदार है ना, वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनके ऊपर कोई छत्र छाया ना हो कि किसी भी तरह का कोई मामला होती है तो वो सारा मामला कमेटी निपटारा करेगा, वहाँ कोई पर्सनली किसी से झगड़ा नहीं करेगा। आप उसको रोक के रखिए। सबसे पहले अपने मन में जो है इसको एकजुटता रखना होगा और इस घटना का जो अंजाम है इसमें सबसे कमी हम लोगों का भी। सबसे पहले देखिए जो ये घटना कंट्रोल कैसे होगा, इसका एक उद्देश्य बनाइए। इसका पहला उद्देश्य ये है कि जहाँ भी रोड क्रॉसिंग, हम लोग इसके पहले भी बात रखे थे रोड वाले से और बोला भी था कि भाई दुर्गा मंडप में जहाँ स्कूल है हम वहाँ पर ब्रेकर देंगे एक मोड़ में, एक उस साइड से एक इस साइड से। ये बात सही बोल रहे हैं कि जहाँ आपका ब्रांच रोड है उस जगह में दीजिए, फिर जहाँ मोड़ है उस जगह में मतलब ब्रेकर जैसे घाटों में लगता है चौड़ा ब्रेकर, एक बार खड़ा ब्रेकर नहीं ताकि उसे और भी घटना हो, वो ब्रेकर जो हो जो एकदम स्लोपिंग हो ताकि गाड़ी वाले को लगे कि यहाँ ब्रेकर है। सबसे पहला घटना वो रुकेगा। उसको अगर जो हम लोग दुरुस्त कर लेते हैं तो आप 50% भैया ये मान लीजिए कि प्रोजेक्ट से लेके आपका 15 नंबर चेक पोस्ट तक अगर जो हम लोग 7-8 ब्रेकर दिलवा दे तो ये अपने आप समस्या कम हो जाएगा। घटना कि जो हमारा 3 नंबर में चाहे वो हम हैं चाहे कोई भी हो, भाई जनप्रतिनिधि है वो कभी खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं सोच समझिए, चाहे उस जगह में हम रहो चाहे कोई भी और किसी को बोलने जा रहे हैं कि आप काहे बढ़ रहे हैं रोड पर। हम सुरेंद्र बाबू के बोलने जाएंगे कि मतलब काहे आप बढ़ रहे हैं। सबसे पहला गलती ये है कि रोड जब 17 मीटर का हुआ 7 मीटर का हुआ था तो ये समझ जाइए कि 60 मीटर इसलिए लिया जाता है कि भविष्य में ड्रेन बनेगा,
तो ग्रेड पर लोग पैदल चलेंगे, नंबर 1 भैया में जमा हो जाए, जिसका हम लड़े। लड़ाई का नतीजा है ये, माता रानी जानते हैं कि हमको 15 लाख रुपया आज तक मेरा फंसाया, जिसमें हम 10 लाख रुपया पर्चल निकाले और 6 लाख रुपया फंसा, क्योंकि विपिन शर्मा आवाज़ उठाता है रोड के प्रति, ब्रांच ढालो, मोड़ में ठोकर दो। और मोड़ में देखे हो कि आप जब गाड़ी घुस गया था लोग, चाहे हम आप कोई भी घुसा दिए ढलेगा समय में, वो गड्ढा हो गया। और वो गड्ढा वैसा ही रहा, उसका डिसाइड हुआ था कि कॉन्ट्रेक्टर जो है फाइनल के समय में उसको गड्ढा तो भरेगा, जहाँ जहाँ नहीं भरा दिया नहीं। आज श्री राम अखाड़ा इचागड़ी पंचायत केरला 3 नंबर की ओर से किस चीज़ का बैठक की गई? आए दिन जो हमारे यहाँ या जो देखते होंगे कि रोड में सड़क दुर्घटना जो हो रही है, उस बिंदु पे चर्चा की जा रही है कि इस जो सड़क दुर्घटना में जो शिकार हो रहे हैं बच्चे बूढ़े जो भी हो रहे हैं, तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए और उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। इससे समाज के लोगों को, राम अखाड़ा के ग्रुप सभी को बैठा के इस विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है। इस घटना को लेकर अभी क्या क्या निष्कर्ष लिया गया है? श्री राम अखाड़ा रोड जागरूकता को लेकर बैठक रखी थी और हमारे बीच जो नहीं रहे उनके लिए हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया था। इस शोक सभा में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा था और रोड सेफ्टी से लेकर कि हमारे पंचायत में कैसे रोड सेफ्टी को लागू किया जा सके कि कोई घटना आगे न घटे, इसके लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श किए और निर्णय लिया गया कि आपस जो भी अतिक्रमण है, जो भी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा हम लोग नज़र रखें, स्पीड ब्रेकर का हम लोग व्यवस्था करें। ऐसे कई बिंदु पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया कि जो भी जितने अभी जो हादसा जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को जो है सो हम लोग बाइक देख के और इसको जो गार्जियन बाइक दे रहे हैं और उनको ऐसो जो हादसा जो भी इन दिनों जो बीत रहा है जो है सो, तो हम तो चाहेंगे जितने भी गार्जियन स्वरूप जो भी है अपने बच्चों को बाइक नहीं दें और जो है सो बाइक नहीं दें और बाइक दे के जो हादसा जो है। और हम लोगों ने जो श्री राम भक्त जो है सो अखाड़ा जो हम निर्णय लिए हैं और निर्णय लिए हैं कि जो भी अगर से जो इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसमें सख्त सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। हमारे इस श्री राम अखाड़ा इचागड़ी पंचायत केरला 3 नंबर के नौजुवक के द्वारा आज एक बैठक जो रखी गई दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, इसमें सबका सहमति हुआ कि जो भी केरला 3 नंबर के अंतर्गत जो घटना हो रहा है मोटरसाइकिल के द्वारा या किसी 4 व्हीलर के द्वारा, इस पर जो है निर्णय लिया गया कि इस पर अब कार्रवाई किया जाएगा और किसी भी प्रकार का सामाजिक तत्व जो है हमारे दूसरे पंचायत से जो यहाँ आकर बाइक को और 4 व्हीलर बड़ी रफ्तार से निकालते हैं, उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हम सबों के बीच में ये बहुत ही दुखद घटना हुआ, शंकर महतो जी की जो ये घटना हुआ 26 जनवरी के, और हमारे हुरदाग के मिठू महतो जी का छोटा लड़का अमन महतो जी भी अब हम सबों के बीच में नहीं रहे। एक नौजुवक साथी 15-16 वर्ष का, ये बहुत ही दुखद घटना है। जितना भी कहा जाए ये बहुत ही मतलब दुख व्यक्त किया जा सकता है और इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि दोनों का हम लोग कुछ श्री राम अखाड़ा के द्वारा कुछ उनको सहयोग राशि दिया जाए और इस पर हम लोग सब पूरा सहमति बनाकर और उनको जाकर कुछ मतलब सहयोग के तौर में हम लोग जो भी बन सकेगा वो हम लोग सब चाहेंगे कि उनको सहयोग करें उस दिन बस। और इसके बाद बाकी तो हमारे सुनील करमाली जी हैं, ये हैं, और हमारे विनोद केसरी जी हैं, हमारे आप दयानंद बाबू हैं, हमारे रवि रजवार जी हैं इस पंचायत के, हमारे नवजुवक भाई हैं, हमारे गार्जियन भी जो है सीताराम जी और संजीत जी है और भी शिवपूजन हैं, हमारे जो भी तमाम का सुरेंद्र केसरी जी हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े भाई हमारे पंचायत के सीताराम रजवार जी हैं और वर्तमान भूतपूर्व मुखिया आपका जो बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है दयानंद जी, बढ़ चढ़ कर आप लोग जो है हिस्सा लेते हैं, लड़कों को उमंग देते हैं और हौसला देते हैं। इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं
कि आप हमारे इस नौजुवक के साथ में रहें, आप लोग एक गार्जियन बनकर रहें, जैसे रवि जी हैं और हमारे पंचायत के और जो भी पंचायत के माननीय आदमी हैं, लड़कों को हौसला बढ़ाने का काम करेंगे और सामाजिक जो भी काम होगा उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के, चाहे वो गाय भी अगर जो किसी का पैर टूटा रहे, हम लोग तो चाहेंगे साथ ही साथ इस पंचायत में जो भी दबे कुचले हैं उनका प्रति भी हम लोग सहयोग करें। जैसे जो बहुत ही लाचार है या कोई जानवर किसी प्रकार का हो जाता है, उस पर भी हम लोग मतलब बढ़ चढ़ के काम करें और इसी तरह ये का नौजुवक भी है जो है सहयोग करें और हम लोग भी सहयोग करेंगे। बस इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।